हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति जो क्लास 10 की है, प्रश्नावली 8.1 का। आज ये हमारा पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 है, बना रहे हैं वीडियो हम। ठीक है, हम क्वेश्चन 6 क्वेश्चन से पढ़ेंगे 11 क्वेश्चन तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे 11 नंबर तक पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। तो गाइस 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोण ए, ठीक है, जो हमारा कोण ए है और कोण बी, ठीक है, और कोण बी जो है ना, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण बोल रहा है। कोण ए कोण बी न्यून कोण है जहाँ cos ए बराबर cos बी हो। तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। यही हमको प्रूव करना है। तो गाइस इसको हम कैसे करते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे 2 फिगर बनाएंगे। ठीक है, 2 फिगर बना लेंगे। एक फिगर मेरा ये हो गया और एक फिगर मेरा ये हो गया। ठीक है, हम 2 टाइप के फिगर बना रहे हैं। अब इसमें कोण ए और कोण बी निरूपित कर रहा है, तो हम इसका नामकरण कर लेते हैं ए। ठीक है, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ऐसे इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी कर लेते हैं। अब गाइस देखिए कोण ए और कोण बी, अगर कोण ए कह रहा है तो हम इसमें कोण ए मान ले रहे हैं, और इसमें कोण बी कह रहा है तो हम इसमें कोण क्या मान लें? बी मान लें। गाइस थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, इसको सी कर लो और इसको बी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कोण बी बोला है तो ये हमारा कोण कौन सा हो गया? बी हो गया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्या करना है। गाइस जो कोण होता है आप सभी जानते हो, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार हो जाती है, और ये 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो जाती है? कर्ण हो जाती है, जिसे हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ऐसे ही इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये तीसरी जो बच जाती है आधार हो जाएगी, और ये 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए गाइस हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है, देखिए हमको सिद्ध करना है cos ए बराबर cos बी। ठीक है ना। देखिए cos ए बराबर क्या करना है? cos बी। ठीक है, cos बी हम देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पे। देखिए cos ए बराबर फार्मूला क्या होता है? cos ए बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारा क्या है? आधार ये है। देखिए अब इसमें कोण ए है तो कोण ए वाले में हम जाएंगे। आधार क्या है? ये, अर्थात ए बी आधार है, तो हम यहाँ आधार क्या लिख देंगे? ए बी लिख देंगे। आधार हम क्या लिख देंगे? ए बी लिख देंगे। ठीक है या एक मिनट, थोड़ा इसको देख लीजिए। अगर ये बी है तो इसको भी आप ऐसे कर लीजिए, सी और बी इसको भी कर लीजिए, अब ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आधार अब क्या हो गया हमारा? ए सी हो गया। क्या हो गया? ए सी हो गया बटे, ठीक है ना। और कर्ण क्या है? कर्ण है ए बी। कर्ण क्या है? ए बी है। इसी प्रकार से cos बी का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? cos बी का निकालेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे एंगल देखिए, बी वाला एंगल, तो आधार क्या है? आधार है बी सी। आधार क्या है? बी सी है बटे, और कर्ण क्या है? ए बी है। कर्ण क्या है? ए बी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए cos ए बराबर हमने क्या निकाला? ए सी बटे ए बी निकाल लिया, और बराबर, ठीक है, और cos बी बराबर निकाल लिया बी सी बटे, क्या निकाल लिया? बी सी बटे ए बी निकाल लिया। अब देखिए ए बी से ए बी क्या हो गया? कट गया। हमारा आया ए सी बराबर क्या आया? बी सी आया। तो गाइस आप देख सकते हैं जब भी कोई समकोण त्रिभुज होता है और उस समकोण त्रिभुज में जब भी दो साइड आपस में बराबर होती हैं, तो उन दोनों कोण के बीच जो, जैसे ए बी बी सी के बराबर हो गई, ऐसे ए बी बी सी के बराबर हो गई। ठीक है ना। सॉरी, ए सी बी सी के बराबर हो गई, ए सी बी सी के बराबर हो गई। जब भी दो कोण आपस में, जब 2 साइड आपस में बराबर होती है, उस समय वहाँ पे क्या बनता है? न्यून कोण बनता है। क्या बनता है? न्यून कोण बनता है। ठीक है, क्या बनता है? न्यून कोण बनता है। इसलिए अब इसको हम, अगर 2 साइड बराबर है तो वहाँ पे जो कोण बनेगा न्यून कोण बनेगा, इसलिए हो जाएगा हमारा एक कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी। आप यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? किसी त्रिभुज में क्या लिख सकते हैं? किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण बराबर होते हैं। आई होप यू आप सबको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं।
तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब हम पढ़ेंगे 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर हम 7 पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 7 पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर, यहाँ पे कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, ठीक है। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा कोष्टक में 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 - cos थीटा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या प्रूव करना है? cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। इन दोनों का क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। नहीं दिख रहा है? ये हो गया, ठीक है। अब दिख रहा है cot स्क्वायर थीटा। अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए यहाँ से हम फिगर बना लेते हैं। पहले एक हम फिगर बना लेते हैं, एक हम क्या बना लेते हैं? फिगर बना लेते हैं। अब ये हमारा हो गया फिगर, ठीक है। अब ये जो हमारा फिगर है, अब इसमें थीटा है, आप कुछ भी मान लो, इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, इससे सी, क्योंकि यहाँ पे कोण डिसाइड नहीं है, ए है कि बी है, सी कोई डिसाइड नहीं है। यहाँ पे कोण थीटा है, तो हम कोण को क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। अब cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। तो कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, और ये 90 अंश के सामने की कर्ण हो गई। जो तीसरी बचती है वो हो जाती है आधार हो जाती है, ठीक है। आधार हो जाती है। तो अब आधार कितना दिया है? आधार का मान 7 दिया है, लंब का मान 8 दिया। अब हमें कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब लंब कितना है? 8, 8 की स्क्वायर 64, और आधार कितना है? 7, 7 की स्क्वायर कितना होता है? 7 की स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे, 9 × 4 = 13 की 3 हासिल, 1 6 4 1 10, 113 हो गया। और यहाँ ये हुआ हमारा कर्ण स्क्वायर का मान। हमको निकालना है केवल कर्ण, तो हम कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण बराबर स्क्वायर हटेगा जिधर कर्ण ही लग जाता है, ये हो जाएगा 113। हमारा कर्ण निकल के आया 100√113 निकल के आया, ठीक है। अब हम चलते हैं भाई साहब, अब हमको निकालना है यहाँ साइन और cos का मान निकालना है। तो हम साइन और cos का मान निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। और लंब हमारा कितना है? 8 है, और कर्ण हमने कितना निकाला? 113। ऐसे अब हम cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और आधार हमारा कितना है? 7 है, और कर्ण हमने कितना निकाल रखा है? √113, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 1 + sin थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा, और फिर है 1 - cos थीटा, ठीक है। अब इसका मान हमको निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए हमने साइन थीटा का मान कितना लिया? 8 बटे, तो यहाँ लिखते हैं 1+, ठीक है। 1+ लिखेंगे। इसका एक तरीका और है, एक तरीका और कर सकते हो। देखो जब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a + b और क्या? a - b। जब एक क्वेश्चन में प्लस होता है, एक क्वेश्चन में माइनस होता है, तो क्या हो जाता है? a² - b² हो जाता है ना। तो वैसे ये प्लस है, a- है, तो इसको आप क्या कर सकते हो? इसको आप डायरेक्ट बना सकते हो 1 - sin स्क्वायर थीटा बटे, और ऐसे ही इसको बना सकते हो 1 - cos स्क्वायर थीटा, ऐसे भी बना सकते हो आप, ठीक है। अब देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है। और 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। अब साइन, cos और sin मिलके हो जाता है क्या? cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा हो जाता है। और cot स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ये मैं तरीका दूसरा आप सॉल्व करते करते आ गया। अगर यहाँ से आप साइन और cos का मान नहीं निकालेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। अगर निकाल दिए हैं तो यहाँ पुट कर लीजिए, आपको आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए अब cos का मान हमने कितना निकाला है? 7 बटे √113, ठीक है। इसका स्क्वायर है बटे, यहाँ साइन स्क्वायर का मान, साइन का कितना निकाला है? 8 बटे √113, इसका भी क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब 7 की स्क्वायर 49 होगा, √113 का स्क्वायर होता है 113 होगा। ऐसे 8 की स्क्वायर 64 होता है, इसका स्क्वायर करोगे तो 113, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा। अब ये 113 से ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 49 बटे
यहाँ से आ जाएगा 49/64। अब इसको आप काट पीट लेना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं काट स्क्वायर थीटा की। काट स्क्वायर थीटा का जो मान आएगा, देखिए यहाँ से थोड़ा आप समझ लीजिए, यहाँ समझ लीजिए, जो साइन कॉस अपान साइन बना था ना, वही हमारा क्या बना था, कॉट बना था। तो जो साइन अपान कॉस अपान साइन आया था, जो आंसर वही आएगा, सेम टू सेम आंसर आएगा काट स्क्वायर थीटा का, ठीक है ना। आप यहाँ से भी अलग से निकाल सकते हैं। जैसे अब हमको काट का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो काट बराबर क्या होता है, देखो काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, लंब। आधार बटे क्या होता है, लंब। और आधार देखिए मेरा क्या है, आधार है 7 और लंब कितना है 8। आधार है 7 और लंब कितना है 8, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दीजिए, काट स्क्वायर थीटा के स्थान पे पुट कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर उसका 49, 8 का 64। तो यही आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों आंसर क्या आया, हमारा सेम आया है। आई होप यू आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। तो गाइस 8 नंबर सवाल क्या है, 3 cot a बराबर 4। तो हमको सवाल में क्या सॉल्व करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। यही हमको प्रूव करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे दिया है 3 cot a बराबर 4 दिया है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3 लिख सकते हैं, ठीक है। 4/3 लिख सकते हैं। अब आगे क्या कर सकते हैं, अब हमको बनाना पड़ेगा एक त्रिभुज एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। और इस समकोण त्रिभुज में कोण ए है, तो हम ए या तो इसको मानेंगे या तो इसको मानेंगे, क्योंकि ये तो 90 अंश हो जाता है। तो हम इसका नामकरण कर लेते हैं ए, बी और सी, ठीक है। और 90 अंश के सामने की हमारी हो जाती है हाइपोटेनियस कर्ण, कोण के सामने की भुजा हो जाती है लंब, और जो तीसरी बचती है वो हो जाती है हमारी बेस, जिसे हम आधार बोलते हैं। अब cot a बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार 4 हो गया, लंब 3 हो गया। आधार ये वाला 4 हो गया और लंब 3 हो गया। अब हमको निकालना है कर्ण, ठीक है। तो कर्ण निकालने के लिए गाइस हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा है 3, 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा। आधार है 4, 4 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 9 ये होता है 25। कर्ण स्क्वायर आ गया 25, ठीक है। तो हमको निकालना है कर्ण का मान। किसका मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हटेगा तो बचेगा 5। तो हमारा कर्ण कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। तो कर्ण हमारा निकल के आया 5, ठीक है। अब हमको निकालना है tan का मान। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, देखिए गाइस। तो tan a बराबर क्या फार्मूला होता है, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। और लंब हमारा कितना है, लंब है 3, आधार है 5। लंब है 3, आधार है 5। ये tan a का मान हो गया। अब हमको cos का निकालना है और साइन का निकालना है, ठीक है। तो cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा है 4, ठीक है, और कर्ण कितना है 5। तो आधार 4 है, कर्ण है 5। अब हमको निकालना है साइन का मान, ठीक है। तो यहाँ से साइन a बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण। क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। और लंब है 3 और कर्ण है 5, ये हो गया 3/5। अब हमको निकालना है सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है सवाल। अब यहाँ देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस tan a का मान कितना निकाला है, tan a का मान 3/5। तो यहाँ रख दिया मैं 3/5, और tan का स्क्वायर है तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। tan का मान है 3/5, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बराबर cos a का मान निकाला 4/5, 4/5, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर है। साइन का मान है 3/5, 3/5 स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 1 माइनस 3 की स्क्वायर होता है 9 और 5 का होता है 25, बटे 1 प्लस 3 की स्क्वायर होता है 9, 5 की स्क्वायर होता है 25, बराबर 4 की स्क्वायर होता है 16 और बटे 5 का होता है 25, माइनस 3 की स्क्वायर होता है 9 और 5 की स्क्वायर होता है 25, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना बनेगा 25, और 25 से करना 25, 25 में से 9 जाएगा 16, 16 बटे क्या आ गया 25, बटे 25 से करना 25 और 25 में 9 जाएगा, 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा
25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 35। कितना हो जाएगा 35 सॉरी 34, ठीक है 34 बटे कितना हो जाएगा 25 बराबर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 25 और 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 9 7 16 कितना 7 16, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ये 25 से 25 को काट देंगे कितना बचेगा 25 से 25 को काट दिए कितना बचा ये 16 बटे 34 बटा और ये बचा 7 बटे 25। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा। आई होप यू आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो गाइस यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है ना, जिसका कोण B समकोण है, tan A बराबर 1/3 हो, तो एक त्रिभुज हमको बना लेना है, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेना है। उस त्रिभुज में B क्या है समकोण है, तो B समकोण मतलब 90 अंश यहाँ होना चाहिए और A और C यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब 90 अंश के सामने की आप सबको पता है कर्ण होती है, ठीक है। कोण के सामने यहाँ पे दिया है tan A बराबर दिया है 1/√3 दिया है, 1/√3 दिया है। तो बोल रहा है मेरा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं ना, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है sin A इंटू cos A sin A cos C है, क्या है sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। एंड सेकेंड क्वेश्चन cos A cos C माइनस sin A sin C, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। तो गाइस यही दो क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए tan A बराबर 1/√3 दिया है, 1/√3 दिया है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, लंब बटे आधार हो जाता है। लंब हमारा कोण के सामने का लंब हमारा कितना है 1 है और आधार कितना है √3 है, ये मेरा क्या है आधार। अब कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा, टोटल आएगा 4 और 4 की स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कर्ण हमारे निकल के आया 2, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमको निकालना है sin A और cos A और फिर निकालना है sin C और cos C का मान निकालना। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं sin A, और sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है 1 है, लंब 1 है और कर्ण कितना है 2 है, तो इसका हो गया। अब हमें निकालना है cos A का मान, क्या निकालना है cos A का मान निकालना है। तो cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3 है और कर्ण कितना है 2 है। और अब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है cos C का मान, किसका cos C का मान निकालना है, और cos C का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, हमने निकाला था A वाला एंगल से। अब जैसे ही एंगल चेंज होगा, देखिए अभी तक कोण ये था तो लंब ये था, ठीक है। अब कोण ये हो गया तो लंब क्या हो जाएगा हमारा, ये नया लंब हो जाएगा, ये नया लंब हो जाएगा और ये नया आधार हो जाएगा। जब ये कोण बनाएंगे तो लंब ये हो जाएगा। अब हमको आधार कितना मिला 1, आधार कितना मिला 1 और कर्ण कितना मिला 2। अब हमको निकालना है sin C का मान, क्या निकालना है sin C, और sin C क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब हमारा नया वाला क्या हो जाएगा √3 और कर्ण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू समझ में आ रहा होगा। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है sin A इंटू cos C। sin A का मान कितना है, sin A का मान है 1/2, ठीक है। इनके बीच में गुणा है तो गुणा लगा देंगे, और cos C का मान है 1/2 कर लिया, प्लस है प्लस लगा दिया, ठीक है। और cos A का मान है √3/2
गुणा है तो गुणा लगा लिया, और साइन सी का मान है √3/2। अब इसका गुणा कर लेंगे, 1 का गुणा 1, 2 का 2 से करेंगे 4, प्लस √3 का गुणा करेंगे 3 आएगा, और 2 का 2 से करेंगे 4 आएगा। अब इसको एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे, 3 1 4, 4/4 कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे अब दूसरे क्वेश्चन को हम चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है cos A इंटू cos C। cos A का मान है √3/2, √3/2 गुणा है, गुणा लगा दिया, और cos C का मान 1/2 माइनस साइन A का मान है 1/2 इंटू साइन C का मान है √3/2। अब इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा √3 का नाम √3, 2 दूनी 4, माइनस √3 का नाम √3, 2 दूनी 4, ये दोनों घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होप यू गाइस आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। ये मेरा नया चैनल है, न्यू चैनल है, ठीक है न्यू चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर देना, और शेयर भी कर देना, ठीक है, और कमेंट भी कर देना, ठीक है, कमेंट भी कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर भी करना। थैंक यू, धन्यवाद।